साहिब बंदगी सतनाम। ये तो मैंने सत्संग शुरुआत करते ही सबको बता दिया था 2018 में ही कि भाई अब समुंदर आने वाला है ज्ञान का। और इस समुंदर को जो भी पिएगा, दो तरह के लोग इस समुद्र को पिएंगे। एक पिएंगे अपनी मुक्ति के लिए और एक पिएंगे गुरुवाई गुरुवाई के लिए। तो जो गुरुवाई के लिए पिएंगे वो 3 साल से पहले पहले ही इस पंथ से दौड़ते हुए नजर आएंगे। ये मैंने बता रखा है। 36 महीने की परख इसीलिए दी गई है कि 36 महीने तक परखो कि कौन इस पंथ के काबिल है कौन नहीं। तो जितने भी ये गुरुवाई वाले हैं जिनके दिमाग में कीड़ा घुसा है गुरुवाई का, 36 महीने में उनको इस पंथ से बाहर दिखाया जाएगा, यहाँ से चलता किया जाएगा। और जो अपनी मुक्ति के लिए आए हैं, जो सच में गुरु धारण करने आए हैं अपने आत्म कल्याण के लिए, ये पंथ केवल उनके लिए है। क्योंकि इस पंथ को किसी गुरु की जरूरत नहीं है। भूल जाओ कि किसी गुरु की जरूरत है। गुरु तो इस पंथ का शब्द है, और जहां शब्द गुरु हो जाता है वहां किसी देही गुरु की जरूरत नहीं रह जाती। तो इस चीज को भूल जाओ कि कोई भी इस पंथ में गुरु आने वाला है, कोई नया गुरु, या फिर इस पंथ में कोई ऐड ज्ञान दिया जाएगा, ऐड करके कुछ और बताया जाएगा, ये भी भूल जाओ। क्योंकि इस पंथ का सिद्धांत एक ही है और वो है विहंगम चाल। और इस चाल को कोई बदलने वाला माई का लाल अब कोई पैदा नहीं हो सकता। भूल जाओ। जो भी गड़बड़ करेगा वो पंथ से बाहर नजर आएगा और बहुत जल्दी नजर आएगा। इसलिए ये मेरी ऑडियो हर ग्रुप में डाल दो कि इस पंथ में अगर कोई आ रहा है तो भाई इस भ्रम में मत रहना कि तुम गुरुवाई कर लोगे। भूल जाओ, भूल जाओ। क्योंकि एक गुरु है इस पंथ का और वो है शब्द गुरु। उसे किसी की जरूरत नहीं है कि कोई और आएगा इस पंथ को बढ़ाएगा। ये बढ़ गया जितना बढ़ना था, समझ में आ गया जितना समझ में आना था। अब केवल करनी रहती है। कथनी का ज्ञान कथा जा चुका है, अब करनी रहती है। करनी के बाद रहनी आएगी। अभी रहनी का तो ज्ञान ही नहीं दिया किसी को। अभी तो केवल करने का ज्ञान, करनी का ज्ञान दिया जा रहा है। जब रहनी का ज्ञान खुलेगा ना तो ये सब दौड़ते नजर आएंगे जितने भी ये कथनी वाले हैं। क्योंकि अभी रहनी का सत्संग मैंने पेंडिंग रखा हुआ है। तो इसलिए मेरे भाई ज्यादा बुद्धि मत लगाना इस पंथ में आके, नहीं तो सबको पता है क्या होने वाला है। गलती से भी गलती मत कर देना ये सोचने की कि तुम इस पंथ में आके मिलावट कर दोगे। भूल जाना। चाहे कोई भी हो, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो मरीज हो और चाहे वो डॉक्टर हो, भूल जाना इस बात को। फिर कह रहा हूं मैं कि इस पंथ को किसी गुरुवाई की जरूरत अब नहीं है। ये 13वां पंथ है, ये किसी आम आदमी का पंथ नहीं है। फिर समझ लो, होश कर लो, बुद्धि दौड़ा लो, घोड़े जितने दौड़ सकते हैं। सतनाम साहिब बंदगी। और अगर फिर भी किसी को बड़का ज्ञानी बनने की पड़ी है तो वो मुझे इतना बता दे, क्योंकि ये ज्ञान तो हमने खोला है कि जीव, शिव और पीव क्या होता है। नहीं तो आज तक सब काल भगवान सोच के बैठे थे कि काल भगवान आएगा तुम्हें खा जाएगा। ये हमने बताया है। चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कोई भी हो, हमारा ज्ञान सुन के वो इस बात को समझ पा रहे हैं कि शिव क्या होता है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, पार ब्रह्म क्या है। और जो मूर्ख ये कहते हैं कि नितिन दास अपनी वाणी क्यों नहीं बोलता, अरे भाई वाणी बोलना और वाणी खोलना ये सबके बस की बात नहीं होती है। कबीर साहब की वाणी आज तक रखी हुई थी, किसने बताया तुम्हें? ये सब वाणी बोलने वाले हैं। नितिन दास वाणी खोलने वाला है। इस गलत फहमी में मत रहना कि नितिन दास किसी वाणी का गुलाम है। जो एक भाई बोल रहा था नितिन दास अपनी वाणी क्यों नहीं बोलता, अरे नितिन दास ने जिस दिन वाणी बोल दी ना,
तुम सोच भी नहीं सकते कि क्या हो जाएगा। लेकिन एक और वाणी आ जाएगी, एक और पंथ बन जाएगा, एक और धर्म बन जाएगा। अब सब धर्मों को एक करना है, ना कि एक और धर्म बना के चला जाऊं यहां से मैं। इस गलत फहमी में मत रहना कि नितिन दास बाणी लिख नहीं सकता। अरे लल्लू पंजू लोग बाणियां लिख के बैठे हैं, कहे कबीर की जगह कहे कुमार लिख के बैठे हैं। नकल मारने में 2 मिनट लगता है। लेकिन मैं यहां बाणी बोलने नहीं आया हूं भाई, मैं यहां बाणी खोलने आया हूं। और जिसको शंका है वो समाधान करवा लेना समय रहते। और जो बड़का ज्ञानी बनने के लिए बैठे हैं, तो मैं उनसे एक ही सवाल रखता हूं कि मुझे यह बता दो कि ब्रह्म कितने प्रकार के होते हैं, नी अक्षर कितने प्रकार के होते हैं, और अंड क्या होता है, पिंड क्या होता है, ब्रह्मांड क्या होता है, उसकी रचना कैसी होती है, उसमें क्या क्या है जहां माया ने हमें उलझा रखा है। किस चीज को देख के हम उलझ जाते हैं और किस चीज से हम निकल जाएं तो हम सुलझ जाएंगे। बस मुझे इतना बता दो, जो बड़का ज्ञानी बनने की कोशिश कर रहा है, तुम ब्रह्म के भेद बता दो कि कितने ब्रह्म होते हैं। अगर तुम्हें ज्यादा थ्योरी ज्ञान का चस्का लगा है ना, तुम थ्योरी खोल दो, फिर तुम्हें मैं बताता हूं कि क्या होता है ब्रह्म, क्या होता है नी अक्षर। आओ मैदान में, अभी देख लेते हैं दूध का दूध पानी का पानी। भाई लंबी उड़ाने ना उड़ो, पतंग जब तक डोर के साथ रहे तब तक ही लगती है वो ऊंची उड़ रही है। अगर तुम्हारी डोर कट गई ना तो जमीन पे ही आके गिरोगे। इसलिए होश में रहो, होश में। जिसका ज्ञान सुन के तुम आज उछल रहे हो उसको समझ जाओ। अभी नहीं समझोगे उसे तो तुमसे बड़ा इस दुनिया में कोई मूर्ख नहीं होगा। फिर बोल रहा हूं मैं, अच्छी तरह समझ लो। जिसकी उंगली पकड़ पकड़ के चलना सीखे हो उसके सिर पे मत बैठ जाना गलती से, वरना वो ऐसी जगह रखेगा जहां उंगली भी नसीब नहीं होगी। सतनाम साहिब बंदगी।